आज से ये एक मुख्य केंद्र के रूप में ये, क्योंकि चुनाव का समय है और आज से गतिविधियों का केंद्र रहेगा। यहाँ से जो ऊपर से पार्टी का आदेश आएगा, जो नीचे से फीडबैक आएगा, उसके आधार पर सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और 4 तारीख को हम लोग सब लोगों ने मिलकर के फैसला किया है कि 4 तारीख को सुबह 10 बजे नेहरू पार्क में इकट्ठे होकर के हम नामांकन भरने के लिए जाएंगे। और जो हमारा सबका संकल्प है कि 4 जून 400 पार और 25 मई को जो आज से 27-28 दिन सिर्फ बचे हैं वोट पड़नी है, उसमें पूरी ताकत से लग करके मोदी जी और 140 करोड़ लोगों का जो सपना है कि भारत जल्दी विकसित हो, भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बने, यहाँ का हर व्यक्ति एक अच्छा और बेहतर, एक सम्मानपूर्ण जीवन जी सके, उसके लिए हम सबका संकल्प लेकर के संकल्प पत्र को भी हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। नॉमिनेशन जब फाइल करेंगे तो क्या सीनियर लीडर भी आएंगे स्टेट के? बिल्कुल, स्टेट की सीनियर लीडरशिप भी पहुंचेगी और यहाँ की सीनियर लीडरशिप भी पहुंचेगी। और हर बूथ से हमारा टारगेट है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत उस कार्यशैली के आधार पर ज़मीन पर काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि हर बूथ से उस दिन नामांकन भरवाने के लिए और कमल को और मोदी जी को ताकत देने के लिए लोग पहुँचेंगे। कांग्रेस का हाथ पर आपने मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पिछले आज़ादी से लेकर के 77 वर्षों में लंबा समय मौका मिला कुछ पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी को तो पिछले 10 वर्ष ये मिले और वाजपेयी जी के समय में मिला। तो बहुत लोगों ने गरीब किसान मजदूर का हाथ काट करके अपना जो सिंबल है वो बनाया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अलग अलग रहोगे तो हाथ कट जाएगा, काट करके सिंबल बना लेंगे। लेकिन अगर मुट्ठी मजबूत रहेगी, एकता में जैसे कहते हैं शक्ति है, तो मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलो, भारत माता के लिए काम करो और अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करो। सर, निशान सिंह और जो दूसरे बीजेपी के विधायक हैं वो कांग्रेस में, देखिए ये पार्टी का फैसला होता है कि किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं कराना है। जो ईमानदारी से देश की प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं उन लोगों का पार्टी में हमेशा स्वागत है। बाकी पार्टी लीडरशिप तय करेगी कि कांग्रेस की स्थिति बदल पाएगी अगर बीजेपी की। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होती गई है। 46 दिन में जो मैदान में नहीं आए, अब वो अगले 27 दिन में क्या करेंगे? अब तो कहते हैं हाथी निकल गया, पूछ बाकी है। चुनाव 60% लड़ चुका है, जनता भी लड़ चुकी है और हम भी लड़ चुके हैं। अब तो 30% चुनाव बाकी है, उसमें कौन कितना 30% में हम और ज़्यादा काम करें। पैरेलल कर्ण दलाल, पैरेलल सब लोग अपने संगठन बढ़ा रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं। जिसको टिकट मिला है उसी का सर्वनाश करने के लिए सब लोग तुले हुए हैं। आप किधर कांग्रेस की बात करते हैं? कहाँ है कांग्रेस? किधर कांग्रेस बचा है ही नहीं। तो इसलिए जो शुरू में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कांग्रेस मुक्त भारत, वो सब हिसाब किताब हो रहा है। तो कांग्रेस का तो हिसाब किताब आप हरियाणा में देख लीजिए कैसा हो रहा है। तो इसलिए स्वाभाविक है, कोई कांग्रेस नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, चल रहा है। बीजेपी की स्थिति का आकलन आप खुद ही कर लीजिए कि आज से 45 दिन पहले ही लोकसभा के 10 के 10 कार्यालयों का उद्घाटन हो गया था, 90 की 90 विधानसभाओं का उद्घाटन हो गया था। और अभी हम जो विधानसभा हमारी बड़ी विधानसभा है उसके निमित्त एक विधानसभा में 2-2 कार्यालय खोलने का काम भाजपा कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां अभी तक अपने प्रत्याशियों के बारे में सोच रही हैं कि कौन कहाँ कब कैसे आएगा, किसके पास जाएगा, कहाँ जाएगा। अभी तक उनका मंथन चल रहा है। और हमारा चुनावी जो माहौल है आप लोग देख रहे हैं, लगातार 45 दिनों से हमारी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हमारे दौरे चल रहे हैं, निरंतर हमारा संपर्क अभियान चल रहा है, हमारे मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, ये तय है। ये तो विपक्ष भी कहता है कि एनडीए 400 पार जाएगी और कमल का फूल सिरसा से इस बार डबल मार्जिन से खिलेगा, ये जनता की हम। ऐसा बहुत दिनों से शहर में एक चर्चा चल रही थी कि शैल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सबने देखा कि शैलजा सिरसा में आई है, किसी को पता नहीं लगा, सीधा कांग्रेस भवन में आई है 2 गाड़ियों के साथ। और आज फिर से उसका स्वागत किया जा रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, अशोक तंवर जी जब दिल्ली से चल के सिरसा आए थे तो 500 गाड़ियों का काफिला था।
तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगता है कि जो गुब्बारा शैलजा रूपी था वो फूट चुका है, उसमें कोई दम नहीं है। पहले अशोक जी और हम कांग्रेस में रहे हैं, कंवर जी ने भी कहा ये बात कि हम पहले भी बहुत ज़्यादा ठगे जा चुके हैं। हम मोदी जी को चुनो और देश की तरक्की करो, और देश का जो विकास है वो मोदी जी करवा सकते हैं। अशोक तंवर जी को ये सब समझाने की बातें हैं लोगों को कि अगर प्रधानमंत्री देश का मोदी बनेगा, सभी कहते हैं मोदी आएगा, फिर अपना वोट क्यों ख़राब करो। वोट अशोक तंवर जी को दो ताकि अशोक तंवर जी यहाँ से मजबूत हों और वहाँ मोदी जी मजबूत हो। ये चुनाव आपका अपना चुनाव समझकर हमारा बूथ मजबूत, ये इसको लड़कर हमने, चाहे आज हमारा कोई सरपंच का चुनाव है या हमारा एमसी का चुनाव है, ये सोच समझकर हम लड़ेंगे। ये चुनाव हमारा है तो ये हम अवश्य बहुत भारी मतों से जीतेंगे। लोग 5 लाख कह रहे हैं, 6 लाख कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसकी गिनती नहीं है, ये इतने हम वोटों से जीतेंगे। गोविंद जी, सिरसा जिला में बात की जाए तो हलोपा की काफ़ी स्थिति अच्छी है, हलोपा की तरफ से देखिए, हलोपा एनडीए का पार्ट है, हलोपा साथ में है, और आप ये देखना कि 4 तारीख से ये चुनाव भाई गोपाल कोंडा का चुनाव होगा और उसके बाद कैसी स्थिति बदलती है आप देखते जाना।